हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लाई द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूं राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लाई, जहाँ पर मिशन मंजिल का अपना लेक्चर नंबर 12 शुरू है ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किया है, जिसका आज का 12th लेक्चर है, जिसमें अपन देखने वाले हैं व्हाट इज हाफ एडर एंड हाफ सबट्रैक्टर। ये दोनों चीज़ें आज अपन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो हाफ एडर शुरू करने से पहले या हाफ सबट्रैक्टर शुरू करने से पहले आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। आपके पास दो टाइप्स ऑफ सर्किट होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सिक्वेंशियल सर्किट। अपन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर बता देने वाली हूँ आपको। ओके, तो दूसरा होता है आपका सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में कौन कौन से सर्किट्स आते हैं? ऐसे सर्किट्स आते हैं जिससे फीडबैक नहीं रहता है। इन कॉम्बिनेशनल सर्किट देयर इज अ नो फीडबैक। क्या होता है? नो फीडबैक, जिसमें फीडबैक ना हो, ऐसे होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। और सिक्वेंशियल सर्किट मीन्स आपके पास फीडबैक होता है। ओके, अब फीडबैक अगर ना हो, फीडबैक नहीं हो, अब फीडबैक का होता है आपको फॉर एग्जांपल मैं ओपैम्प के बारे में बताऊँ। दिस इज योर ओपैम्प। ओके, आपके पास ये ऐसा ओपैम्प होता है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या है, ये आपका यहाँ पर फीडबैक होता है ना, ये आपका फीडबैक होता है। तो ये होता है आपका इनपुट, ये होता है आपका आउटपुट। फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ यहाँ पर, तो ये होता है आपका फीडबैक। तो ऐसे जो सिक्वेंशियल सर्किट्स आएंगे वो किस में आएंगे? सिक्वेंशियल सर्किट में। ऐसे जो सर्किट्स है वो किस में आएंगे? सिक्वेंशियल सर्किट में। व्हाई? बिकॉज उसे क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को एक कनेक्शन होता है जो आपको क्या देता है? फीडबैक देता है। द फीडबैक प्रेजेंट इन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में आपके पास फीडबैक प्रेजेंट होता है, उसे आप बोलोगे सिक्वेंशियल सर्किट। और जिसमें फीडबैक प्रेजेंट नहीं होता उसे आप बोलोगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब फीडबैक का काम क्या होता है? फीडबैक क्या करता है? आपको मेमोरी कैपेसिटी डेवलप करके देता है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर फीडबैक है ही नहीं तो आपके पास नो मेमोरी लाइक कैपेसिटी, आपके पास कोई भी कैपेसिटी नहीं होगी, या फिर आपके पास कोई भी आप मेमोरी बोल के मतलब स्टोरेज नहीं होगा। समझा आपको? मतलब आपके पास कोई भी स्टोरेज ऐसा कुछ नहीं होगा। नो मेमोरी कैपेसिटी डेवलप यहाँ पे आएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट में। और सिक्वेंशियल सर्किट में आप क्या लिखोगे कि इस वजह से, फीडबैक होने के वजह से आपके पास मेमोरी लाइक कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। मेमोरी लाइक कैपेसिटी यहाँ पर आपको डेवलप हो जाती है। ओके, समझा? ठीक है, यहाँ पर अब एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर अपन डायरेक्टली मूव करेंगे अपने मेन टॉपिक की ओर। कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल कौन से हैं? हाफ एडर, ओके, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर। ये किसके एग्जाम्पल है? आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के। ओके, और सिक्वेंशियल सर्किट के एग्जाम्पल कौन से हैं? फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद में काउंटर्स। ओके, ये होते हैं आपके सिक्वेंशियल सर्किट से। तो अभी अपन क्या शुरू करने वाले हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या शुरू करने वाले हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट आज, जिसमें अपन देखने वाले हैं टू मेन कॉम्बिनेशनल सर्किट, हाफ एडर और हाफ सबट्रैक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंपैरेटर देख के फुल एडर फुल सबट्रैक्टर देखना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आप कमेंट डाल देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ओके, ठीक है। हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर। तो व्हाट इज हाफ एडर? तो हाफ एडर में जो है 2 बिट एडिशन होती है। कितनी बिट एडिशन होती है? 2 बिट एडिशन। ओके, 2 बिट एडिशन को वो रिप्रेजेंट करता है। ओके, हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। हाफ एडर में क्या होता है? 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। ओके, हाफ एडर में इतनी बात याद रखना है आपको, देयर आर 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट। 2 बिट को वो रिप्रेजेंट करता है, 2 बिट एडिशन को वो रिप्रेजेंट करता है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और यहाँ पर है सपोज टू बी आपका क्या? हाफ एडर। तो अब यहाँ पर जो है आउटपुट कितना मिलेगा? तो 2 इनपुट होता है तो 2 आउटपुट आपको मिलते हैं। दिस इज योर आउटपुट जिसे आप बोलोगे सम, और दिस इज योर आउटपुट जिसे आप बोलोगे कैरी। अब ये सम और कैरी नाम क्यों दिया गया ये भी मैं बताती हूँ। सपोज यू हैव टू ऐड 27 + 19। ओके, आपको ये क्या करना है? ऐड करना है। तो 7 + 9 कितने होते हैं? 16। तो 6, और यहाँ पर क्या देते हैं आप? कैरी देते हो। तो ये जो 6 है वो क्या होगी? आपकी सम होगी। बट यहाँ पर ये जो 1 है, अगर मैंने क्या किया 2 + 1 कितने हो गए? 3 लिख दिया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैरी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। वैसे ही यहाँ पर भी सम और कैरी ऐसे आपको 2 आउटपुट मिलेंगे। 2 आउटपुट क्यों मिलेंगे इसका आपको समझ में आया? ओके, अभी तक अपन ने क्या देखा था? 2 इनपुट 1 आउटपुट। अब अपन देख रहे हैं 2 इनपुट 2 आउटपुट।
क्लियर है? ओके। अब मैं आपको क्या बताती हूँ, ए और बी है, मतलब आपके पास जो कुछ भी आपका वेरिएबल्स है वो कितने हैं, 2 है। और आपको पता है कि अगर वेरिएबल्स 2 है तो 2 रेज टू द पावर n हो गए, मतलब आपके पास कितना हो गया, 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स आपके पास हो जाता है 4। 2 रेज टू द पावर, ये जो n है वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, आपका जो फॉर्मूला है कि वो क्या है, 2 रेज टू द पावर n, यहाँ पर n क्या है आपका वेरिएबल, और n क्या है यहाँ पर आपके पास 2, मतलब आपके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट होंगे फॉर 1a और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट होंगे फॉर 1b। तो आपका जो कुछ भी आपका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसा होता है, a और b, और यहाँ पर क्या होता है आपका 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, ये आपका ऐसे आपके पास 2 होता है। अब ये क्या है, 2 बिट एडिशन है, ये क्या है आपके पास 2 बिट एडिशन है। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन ये जो बाइनरी नंबर्स है आपके, तो इनकी क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट के लिए देखो, फर्स्ट के लिए क्या है 0 प्लस 0, तो आपको क्या मिला 0 प्लस 0 0, तो आपका जो कुछ भी है यहाँ पर आउटपुट वो क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या है 0 प्लस 1, ये क्या है 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 1 कितना होता है आपके पास, 1 होता है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल गया 1। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना होगा, यहाँ पर 1 प्लस 0 होगा आपका 1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका 1। लेकिन अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 बिट एडिशन बता रहा है ना ये, तो ये क्या है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है आपके पास 2 होता है। बट 2 को अपन बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 2 को अपन बाइनरी में लिखते हैं 0 1, कितना लिखते हैं आप 0 1, तो ये जो 0 है ना वो चला जाएगा यहाँ पर, ये जो 0 है वो चला जाएगा यहाँ पर, और ये जो 1 बचा है, ये जो 1 बचा है मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, ये होगी आपकी कैरी, ये क्या हो गई आपकी कैरी। अब देखो ना, कभी भी अपन क्या करते हैं, ये 7 और 9 की आपने एडिशन की, क्या मिला आपको 16 मिला। और 2 को अपन बाइनरी में कैसे शो करते हैं, 2 को अपन बाइनरी में शो करते हैं 1 0, तो अपन क्या लगते हैं 6 यहाँ पर लिख दिया अपन ने सम में, और 1 को दे दिया कैरी में, 1 को किधर दिया कैरी में, तो ये 1 किधर गया मेरा कैरी में। ठीक है, तो ये था अपना y आउटपुट फॉर सम, y आउटपुट फॉर सम। अब y आउटपुट फॉर किसके लिए अपन देख रहे हैं, कैरी के लिए। ओके, तो अब देखो इन चारों में, मीन्स इन चारों में सिर्फ यहाँ पर कैरी है आया ना ये 1, तो यहाँ पर कैरी आया 1, यहाँ पर कोई कैरी आया क्या, नहीं, मतलब 0, यहाँ पर कोई कैरी आया क्या, नहीं, मतलब 0, यहाँ पर कोई कैरी आया क्या, नहीं, मतलब 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1। क्लियर है? ट्रुथ टेबल आपको समझा, मैं आपको और एक बार शॉर्टकट में समझा देती हूँ, आप देखो उसको अच्छे से। ठीक है, मैं इरेज कर रही हूँ और आपको सब चीज अच्छे से समझाती हूँ, एक एक चीज अपन अच्छे से देखेंगे। ओके, अपन अभी क्या देखने वाले हैं, हाफ एडर। ओके, हाफ एडर जो है वो आपको क्या शो करता है, 2 बिट एडिशन। क्या शो करता है आपकी 2 बिट एडिशन, एडिशन किसकी, बाइनरी नंबर्स की। ओके, आपको हाफ एडर में क्या मिलता है, दिस इज योर हाफ एडर, ये आपके पास है हाफ एडर, आपको मिलते हैं 2 इनपुट, कितने 2 इनपुट, और आपको मिलते हैं 2 आउटपुट। ओके, आपके पास 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। ओके, अगर आपका इनपुट जो है कोई भी वेरिएबल आप पकड़ लो ए और बी, तो आपका जो आउटपुट है वो आपको 2 मिलेगा। ओके, और ये एक आउटपुट होता है सम और एक आउटपुट होता है कैरी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है, मीन्स 2 रेज टू द पावर n, n क्या आपका वेरिएबल है ना, तो 2 रेज टू द पावर n मीन्स 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स आपके पास 4 वेरिएबल्स होंगे टोटल ट्रूथ टेबल में। अब आपका जो ट्रूथ टेबल है वो कैसे हो जाएगा, a b, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका y सम और y कैरी। ठीक है, समझा? अब यहाँ पर अपन एक एक चीज अच्छे से देखेंगे। अब ए में क्या होता है, ट्रूथ टेबल अपन जैसे फॉर्म करते हैं वैसे ही अपन यहाँ पर बाइनरी नंबर्स लिखेंगे। क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। ओके, क्लियर। अब देखो अपन सिंपल करने वाले एडिशन। अब फर्स्ट के लिए ये देखो मैं पिंक से शो कर रही हूँ, फर्स्ट 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। क्लियर है? अब मैंने दूसरे कलर से शो किया, ये जो ब्लू कलर से मैं सेकंड शो कर रही हूँ। ओके, सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 0 की एडिशन क्या होगी 1। क्लियर है? अब जो थर्ड है उसकी अपन एडिशन करेंगे, ये जो थर्ड है उसकी क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास 1। क्लियर है? ओके, अब देखो ये जो है वो मैं शो कर रही हूँ 1 प्लस 1 के लिए, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं आप 1 0, 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0। ठीक है, अब देखो
क्यों ऐसा, देखो ये क्या है, 2 एक डेसिमल नंबर है, आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन। और अभी तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है आपको, राइट? ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है क्या? नहीं पढ़ाया। तो अभी का जो है ना ये आपको याद रखना है, ओके? मैं बाद में जब समझाऊंगी तब अच्छे से समझ लेना यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं ये बताने लग गई डेसिमल टू बाइनरी तो पूरा वीडियो ऐसे चला जाएगा, ओके? और जिनको आता है वेल और गुड। तो 2 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1 और 0, क्लियर है? अब मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको क्या बताया था, 27 प्लस अगर मैंने 19 कर लिया तो 9 + 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो मैं 16 डायरेक्टली यहाँ पर लिखती हूँ क्या? नहीं, मैं क्या करती हूँ, 6 लिखती हूँ ये नीचे सम में, और ये 1 को क्या डालती हूँ? ऊपर कैरी में, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 0 लिखना पड़ेगा और ये 1 को डालना पड़ेगा कैरी में, ठीक है? तो y सम में क्या क्या मिला मुझे? 0 1 1 0, क्लियर है? ये मैंने 0 यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो 1 है वो कहाँ गया मेरा? ये जो मेरा 1 है वो कहाँ गया मेरा? कैरी में। तो ये 1 को मैं डाल दिए कैरी में, तो ये 1 मेरा आ गया कैरी में। अब इसमें कोई कैरी है क्या? नहीं है, मीन्स 0। इसमें कोई कैरी है क्या? नहीं है, मीन्स 0। इसमें कोई कैरी है क्या? नहीं है, मीन्स 0। तो ये हो गया मीन्स 0 0 0 0, ठीक है? ट्रुथ टेबल समझा? दिस इज योर ट्रुथ टेबल फॉर व्हाट? हाफ एडर। दिस इज योर ट्रुथ टेबल फॉर हाफ एडर। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। अब अपन देखने वाले हैं वाई सम और वाई कैरी का एक्सप्रेशन। क्या देखने वाले अपन? बुलियन एक्सप्रेशन, ओके? अब मैं यहाँ पर ये इरेज करती हूँ, जो मुझे काम नहीं है, बाकी सब अपन ऐसे की ऐसा रखेंगे। यहाँ पर आपको ये लिखने में काम आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट रख लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको पता है वाई सम और वाई कैरी देखनी है आपको, ठीक है? अपने को वाई सॉप और पॉस फॉर्म दोनों फॉर्म पता है, पॉस फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है? आपको ये दोनों वेल एंड नोन है, ओके? आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ओके? आप इन दोनों इससे बुलियन एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हो। वाई सम और वाई कैरी का एक्सप्रेशन निकालना है, ओके? अब वाई सम के लिए आप यूज कर रहे हैं आपको ये वाले आउटपुट को, ठीक है? पॉस और सॉप दोनों से निकाल सकते हो। अल्टीमेटली आपको पता है पॉस इक्वल्स टू सॉप होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, आपकी जो मर्जी जिससे करो। तो अपन सॉफ्ट से ही देखेंगे दोनों भी। हाँ, आप इसको पॉस से भी देख सकते हो, इन दोनों के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो, सॉप और पॉस, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगा। तो वाई सम अपन ने सॉप से निकाला, सॉप से निकाला मीन्स आपको ये 1 से लेना देना है, ओके? सॉप के वक्त मैंने क्या बोला था कि ये अगर 1 है, ये आपका 1 है, तो 1 अगर रहा तो आप वैसे की वैसे लिखोगे ए, और ये क्या है? 0 है मीन्स बी, 0 है मीन्स बी का बार हो जाएगा, बी का बार। सॉप है मीन्स प्रोडक्ट की एडिशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा बीच में डॉट प्लस, प्लस आएगा, ये क्या है आपका? 0 मीन्स हो जाएगा ए बार, ये क्या है आपका? 1 1 मीन्स हो जाएगा आपका बी, ओके? तो ये आपको देखकर क्या लग रहा है? अभी तक अपन ने इतने सारे प्रॉब्लम किए ना, क्या लग रहा है? ए बी बार प्लस ए बार बी किसे शो करता है? किसे शो करता है? ए एक्सॉर बी को। किसे शो कर रहा है ये? ए एक्सॉर बी को। ये वाई सम आ गया आपका, क्लियर है? वाई सम मिला आपको। अब अपन देखेंगे वाई कैरी के लिए। अब वाई कैरी के लिए तो आपको एक्सप्रेशन एक ही मिलने वाला है, क्योंकि 1 यहाँ पे ही है, बाकी तो 0 है। तो वाई कैरी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? मैं डिफरेंट पेन यूज करती हूँ यहाँ पर, ओके? ये हो गया। तो वाई कैरी जो है यहाँ पे लिखती हूँ मैं वाई कैरी। वाई कैरी के लिए भी अपन ने कौन सा फॉर्म यूज किया? सॉफ्ट फॉर्म ही यूज किया। तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 है, ये भी 1 है, मीन्स ए बी। अब ये ए बी को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये ए बी को देखकर आपको क्या लग रहा है? दिस इज योर एंड, ये क्या है आपका? एंड, ये क्या है आपका? ये कौन सा है आपका? है एक्स, और ये कौन सा आपका? एक्सॉर, ओके? तो इस पे से अब अपन निकालेंगे इसकी, क्या निकालेंगे? सर्किट डायग्राम। इसका क्या निकालने वाले अपन? सर्किट डायग्राम, क्लियर है? तो मैं ये जो अपन ने कैरी वाला यूज किया है ना वो इरेज कर लेती हूँ, ये बाकी का सब ऐसे ही रन देते हैं, क्योंकि अभी अपने को फिर आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, वैसे नोट्स तो आपको मिलने ही वाली है, तो नोट्स में भी सब कुछ मिलने वाला है आपको, ओके? ठीक है? तो अब अपन निकालने वाले हैं इसके क्या? डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ओके? ए और बी आ रहा है। अब आपके पास क्या है? एक्सॉर है, तो ये ए जा रहा है, ये बी जा रहा है, ओके? और यहाँ पे लग गया आपका एक्सॉर, और यहाँ पर मिल गया आपका ए एक्सॉर बी, मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिला? आपका वाई सम। क्या मिला आपको? वाई सम। वाई सम से आपका हाफ एडर कंप्लीट होता है क्या? नहीं, आपको यहाँ पर क्या चाहिए?
एंड भी चाहिए। तो एंड क्या है, ये आपका ए आ रहा है, ये आपका बी आ रहा है, दिस इज योर एंड गेट। और आपको यहाँ पर मिल गया आपका वाई कैरी। ये क्या मिल गया आपको, वाई कैरी, ए इंटू बी। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर व्हाट, हाफ एडर। किसके लिए ये सर्किट डायग्राम है, हाफ एडर के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, कुछ भी है क्या यहाँ पर, समझ में आया, क्लियर है। ये जो कुछ भी आपका वाई सम और वाई कैरी का फॉर्मूला है फॉर अ हाफ एडर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीएआरसी। बीएआरसी में आपको पूछ सकते हैं या फिर आपको गेट एग्जामिनेशन में भी ये आ सकता है। ओके, क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया, देयर आर 2 यूनिवर्सल गेट्स। कौन कौन से, आपको अगर ये स्क्रीनशॉट निकालना है आप निकाल लो। अब मैं आपको बताती हूँ कि देयर आर 2 यूनिवर्सल गेट्स। कौन कौन से यूनिवर्सल गेट्स है जिससे आपने सब कुछ निकाल लिया था, सारे गेट्स को फॉर्म अप कर लिया था। कौन से गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। ओके, तो यूनिवर्सल गेट से अब अपन क्या करने वाले हैं, हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करने वाले। तो अपन आज अभी अपन क्या देखने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन, आप हेडिंग डाल दो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर बाय किससे, मिनिमम नंबर ऑफ, किससे कर रहे हैं अपन, मिनिमम नंबर ऑफ, किससे करेंगे अपन, नैंड गेट से। पहले अपन नैंड से देखेंगे और फिर अपन देखेंगे अपने नॉर से। ओके, नैंड गेट और नॉर गेट दोनों से आपको देखना है। ओके, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ। ओके, अब आपके पास क्या है, एक तो वाई सम है और एक तो क्या है आपके पास, वाई कैरी है। अब वाई सम जो होता है आपका क्या है, वाई सम और वाई कैरी। ओके, अब वाई सम आपके पास क्या है और वाई कैरी क्या है, फॉर्मूला ये होता है आपका ए एक्स और बी, और ये है आपका ए बी। ये है आपका क्या, कौन सा गेट, दिस इज योर एक्स और गेट, और ये कौन सा आपका एंड गेट। क्लियर है, समझा। ओके, अब मुझे क्या बताना है आपको, यहाँ पर देखो एक्सॉर और एंड में बड़ा गेट कौन सा है आपका, एक्सॉर है। बड़ा मीन्स नैंड किससे अपन फॉर्म कर सकते हैं, एक्सॉर से। पहले अपन क्या करेंगे, ये एक्सॉर को नैंड गेट से फॉर्म कर लेंगे। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था 4 एक्सॉर गेट मिलाकर आप क्या कर सकते हो, 4 नैंड गेट मिलाकर आप एक्सॉर गेट बना सकते हो। क्या, 4 नैंड गेट मिलाकर आप एक्सॉर गेट बना सकते हो। मैंने आपको हिंट दी थी, ऊपर नीचे आगे पीछे, राइट है, याद होगी तो। नहीं होगा तो आप एक काम करना, अगर आप डायरेक्टली मेरा ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आप पीछे जाओ और मेरा जो वीडियो है कौन सा वीडियो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स बाय यूजिंग नैंड और नॉर, ये जो है यूनिवर्सल गेट होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वो आप जाकर चेकआउट कर लो। ओके, समझा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो, अगर आप वो देख कर आए तो कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। ओके, तो ये होता है आपका ऊपर नीचे आगे पीछे, और इसका जो कुछ भी सर्किट है वो ऐसे टाइप में होता है, और ये आपको y मिलता है आउटपुट। तो ये जो y आउटपुट है वो आपको y सम का मिलने वाला है, क्योंकि आपको ये पता है दिस इज द फॉर एक्सॉर। और ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली, क्योंकि आपको मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ओके, तो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, अब a है आपका, ये आपका b है। ओके, अब यहाँ पर क्या लग गया, नैंड गेट, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बार। क्लियर है, ओके। अब ये क्या है, ए बी बार यहाँ पर जा रहा है, ये आपका जा रहा है ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बी बार। क्लियर है, और इसका फुल बार, क्योंकि नैंड गेट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ रहा है आपका ए बी बार, ये आपका आ रहा है बी, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए बी बार का होल बार। क्लियर है, फिर इन दोनों को यहाँ पर नैंड गेट लग गया, तो क्या हो जाता है, ये ए बी बार बार इंटू बी ए बी बार का बार। ओके, ऐसा मिलता है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, आपको यही मिलने वाला है। ओके, मैं अभी ये सॉल्यूशन में नहीं जाने वाली, ये आपको सब मैंने समझा दिया था। ओके, तो ये तो आपको वाई सम मिला, लेकिन आपको क्या होना है, अभी अपन ने ये कर रहे हैं क्या, नहीं, अभी अपन क्या कर रहे हैं, हाफ एडर के लिए। किसके लिए कर रहे हैं अपन, हाफ एडर के लिए। तो हाफ एडर के लिए आपको क्या जरूरी है, एक एंड गेट। अब एंड गेट क्या होता है आपका, ए और बी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अलग से एंड गेट बनाऊँ, तो मुझे एंड गेट को फॉर्म करने के लिए मुझे कितने एंड गेट लगेंगे, 2 लगेंगे। कितने लगेंगे, 2। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कितने नैंड गेट्स हो जाएंगे, 6 नैंड गेट से मुझे क्या बनेगा,
हाफ एडर बनेगा। लेकिन यहाँ पर मैं 5, अगर मैं यहीं पर एडजस्टमेंट करूँ, एडजस्टमेंट मैंने यहीं पर किया तो मैं 5 नैंड गेट से बना सकती हूँ हाफ एडर, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ही क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। अब मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट बनाना है तो आपको 6 यूज करना है क्या, नहीं, आप क्या यूज करना है, 5 नैंड गेट से। अब 5 नैंड गेट से कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको यहाँ पर डिफरेंट पेन से यहाँ पर बताती हूँ। ओके, ये मैंने ले लिया पेन। अगर मैंने ए बी बार को, अगर मैंने ये ए बी बार को यहाँ पर नीचे ले लिया और यहाँ पर एक लगा दिया नैंड गेट, यहाँ पर क्या लगा दिया, एक नैंड गेट, इसी को मैंने पूरा इनपुट मान लिया। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर याद होगा, अगर एक इनपुट समझकर नैंड गेट लगाया जाता है तो ए का हो जाता है ए बार, मीन्स ये शो करता है नॉट को, किसको, नॉट को, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ए बी बार है। अगर मैंने इसको ए बी बार को एक अगर नैंड गेट लगा दिया, एक इनपुट समझ के नैंड गेट लगा लिया, तो क्या हो जाएगा, ए बी बार 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 कैंसिल, क्या मिलता है मुझे, ए बी। ये क्लियर है, आपको ए बी मिलता है, मीन्स आपको इसका जो आउटकम होगा वो क्या मिलेगा, ए बी। क्लियर है, ए बी बार का बार लिखूँ क्या यहाँ पर, ओके मैं लिख लेती हूँ, ए बी बार 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 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, ए बी। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर, किसका, हाफ एडर बाय यूजिंग व्हाट, नैंड गेट, किसके यूज से, नैंड गेट से, ओके। और यही आपका क्या है, वाई कैरी है, यही आपका क्या है, वाई कैरी। तो ये जो है वो आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर बाय यूजिंग नैंड गेट, ओके। क्लियर है। ऐसा पूछ सकते हैं आपको कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट वी यूज इन हाफ एडर, तो आपको फटाक से आना चाहिए 5 नैंड गेट, ओके। गेट और BARC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ओके। समझ में आया, क्लियर है। अपन आगे बढ़े, अब अपन देखेंगे नॉर गेट के लिए। तो मैं यहीं पर एडजस्टमेंट करूँ नॉर गेट का, ठीक है, मैं यहाँ इरेज कर लेती हूँ। और हाँ, यहाँ पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने नैंड गेट डायरेक्टली फॉर्म कैसे कर लिया, ये जो मैंने फॉर्म किया है वो डायरेक्टली कैसे फॉर्म किया, तो आप जाकर मेरा वो वाला वीडियो देख लो जिसमें मैंने सारे गेट्स जो है वो अपन यूनिवर्सल गेट से कैसे फॉर्म करते हैं ये मैंने बताया था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स बाय यूजिंग नैंड और नॉर, ये वाला जो वीडियो है मेरा, आई थिंक लेक्चर नंबर 6 और 7 होगा, वो जाकर आप चेकआउट कर लेना, मतलब आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। समझा, ठीक है। यहाँ पर अपन आगे बढ़े, अब अपन देख रहे हैं क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर बाय मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट, किससे, नॉर गेट से। अब मुझे बताओ एक्सॉर गेट के लिए आपको अगर नॉर फॉर्म करना है तो आपको कितने लगते हैं, 5 नॉर गेट लगते हैं, क्या, 5 नॉर गेट से आप एक्सॉर गेट फॉर्म कर सकते। ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एक नॉर गेट, this is your second NOR gate, this is your third NOR gate, this is your fourth NOR gate, और ये आपका 5th NOR gate। क्लियर है। अब इसकी जो कनेक्शन होती है वो कैसी होती है, ये चला गया इधर, ये चला जाएगा इधर। अब ये जो है ना वो एक ही होता है, और यहाँ पर जो आपका आउटपुट है ना, ये अगर अपन ने ऐसा फॉर्म किया तो आपको जो कुछ भी यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है वो मिलने वाला है वाई सम, मीन्स आपको मिलने वाला है ए XOR B, ये कंफर्म है। और ये कैसे आता है मैं आपको अभी बता देती हूँ और एक बार, वैसे तो मैंने बता दिया था तो भी मैं एक बार बता देती हूँ। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ये आपका लग गया XOR लगा मीन्स A प्लस B का होल बार, ओके। ये आपका A जा रहा है, अगर मैंने वैसे ही आपको बताया कि अगर A को एक इनपुट मान के आपने XOR में डाला तो A बार हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका A बार, यहाँ पर हो गया आपका B बार, ओके। क्लियर है। अब ये A बार B बार जा रहा है इस XOR में, तो A बार प्लस B बार का होल बार, क्लियर है। और ये जा रहा है इधर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, A बार प्लस B बार का बार प्लस A प्लस B का बार, ओके। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, कंफर्म है यही मिलेगा। और ये मैंने सॉल्व कर भी आपको बताया हुआ है, ओके, ये मैंने सॉल्व कर भी आपको बताया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, एंड गेट को यहाँ पर एडजस्ट करना है। किसको करना है आपको एडजस्ट, एंड गेट को। तो आपका जो एंड गेट है वो कहाँ पर एडजस्ट होगा, देखो
यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अलग से निकालोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब एंड गेट जो है उसको आप एक्सॉर गेट के टाइप में कैसे लिख सकते हो, ये मैं बताऊँ क्या? देखो, अगर आपका ये ए बी है, अगर मैंने इसको बार लगा दिया, अगर मैंने इसको क्या कर लिया, बार लगा दिया, सपोज टू बी, देखो अगर आपके पास ए बार बार बी बार बार रहा तो आप इसको क्या लिखते हो, ए बी लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो मैंने ए बी को क्या लिख दिया, ए बार बार बी बार बार, ठीक है। अब मैंने इसको लगा दिया आपका डिमॉर्गन्स लॉ, तो इसको अगर मैंने डिमॉर्गन्स लगा लिया तो जैसे आप अलग कर सकते हो वैसे आप एक कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। क्लियर है, दिख रहा है? मीन्स आपको ये दिख रहा है कि आपको एक्सॉर गेट किसका मिल रहा है, ए बार और बी बार का। देखो, तो अगर आपने यहाँ पर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मैंने यहाँ पर एक्सॉर लगाया और इसका आउटपुट मुझे क्या मिला, ये मिला, वही आउटपुट जो है मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो मैं एक एक्स्ट्रा क्यों लगाऊं ना, तो मैं ये एक्स्ट्रा वाला जो है वो नहीं लगाने वाली। ओके, समझ में आया कि आपको क्या होना है, मिनिमम नंबर देखना है। आपको क्या देखना है, मिनिमम नंबर देखना है। तो ये जो है वहीं पे मैंने एक वायर निकाल लिया और इसको मैंने बोल दिया वाई कैरी, इसी को मैंने क्या बोल दिया, वाई कैरी। मीन्स आपको कितने लगे, 5 नॉर गेट्स। कितने नॉर गेट्स लगे, 5 नॉर गेट्स। हाफ एडर को मनाने के लिए आपको 5 नॉर गेट्स लगे और 5 नैंड गेट्स लगे। समझा? मैंने ये जो आपको बताया था वो अभी जो यहाँ पर और गेट लगा के बताया था वो सिर्फ आपको समझने के लिए बताया था, लेकिन यहाँ पर अगर आपको और गेट डायरेक्टली है और आपको ये आउटपुट ए बी मिल रहा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हो वाई कैरी। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है? ओके, क्लियर है सब? इसलिए मैंने बोला था कि वो वीडियो देख कर आओ। ओके, समझा आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट कैसी हो गई, ये समझा कि ये आपको दे रहा है वाई कैरी और ये वाला मीन्स ये वाला आउटपुट, वाई कैरी को एक इनपुट बना दो। ये वाई कैरी आपका आउटपुट है, इसको एक इनपुट बना लो और इधर का ये जो इनपुट है ये अगर आ गया तो आपके क्या मिल जाएगा, वाई सम मिल जाएंगे। ओके, समझा? क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको कोई ये फॉर्म करने के लिए नहीं बोलेगा, आपको ये डायग्राम दिए वाली होगी, हाँ ऐसा हो सकता है आपको ये डायग्राम दिए वाली है बताओ ये क्या है, ये पूछ सकते हैं। या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन होगा कि अगर हाफ एडर को आपको नॉर गेट और नैन गेट से बनाना है तो आपको कितने लगने वाले हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इसे ये डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ओके, लेकिन आपको ये आना चाहिए, तभी आप वहाँ पर टाइम पर देख सकते हो। ओके, क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट हाफ एडर। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हाफ एडर। अब अपन देखने वाले हैं व्हाट, हाफ सबट्रैक्टर। सो नाउ वी आर डीलिंग विद आवर हाफ सबट्रैक्टर। तो हाफ सबट्रैक्टर इज अ 2 बिट सबट्रैक्टर। आप किसे बोल सकते हो, हाफ सबट्रैक्टर को आप 2 बिट सबट्रैक्टर बोल सकते हो। मीन्स 2 बिट का सबट्रैक्शन जो है वो हाफ सबट्रैक्टर शो करता है। इसमें भी आपको 2 इनपुट रहेंगे और 2 आउटपुट मिलने वाला है। ओके, आपको ये समझा? दिस इज अगर आप रफली बोलो तो ये आपका हो जाएगा हाफ सबट्रैक्टर और ये आपके हो गए 2 इनपुट, ए और बी कोई भी आप ले सकते हो। जैसे आपको वहां पर हाफ एडर में मिला 2 आउटपुट, एक मिला था वाई सम और एक मिला था वाई कैरी, वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगा वाई डिफरेंस और वाई बोरो। तो यहाँ पर देखो आपको वाई डिफरेंस मिलेगा, वाई बोरो मिलेगा। ओके, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। देखो, अगर आपके पास क्या है 27 है जिसमें से आपको माइनस करना है 18। ओके, तो 7 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते। फिर अपन क्या करते हैं, 2 को 1 करते हैं और 1 यहाँ पर क्या लेते हैं, बोरो लेते हैं, है ना। और 1 में से 1 गए 0 और 17 में से 8 गए, फिर आप यहाँ पर लिखते हो 9। क्लियर है? समझा? मीन्स आपको ये क्या करना पड़ा, बोरो करना पड़ा और ये 9 आपका डिफरेंस आया। सब्ट्रैक्शन को आप डिफरेंस भी बोलते हो ना, जैसे एडिशन को सम वैसे सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वाई डिफरेंस और वाई बोरो। अब यहाँ पर 2 इनपुट्स है, 2 इनपुट्स है ए और बी, तो इसके लिए कितने हो जाएंगे आपके पास वेरिएबल, 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे। और आपके पास ये क्या हो गया आपका वाई डिफरेंस और ये हो जाएगा आपका वाई बोरो। क्लियर है? समझा? ओके, अब अपन एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर मैं आपको बताती हूँ। ओके, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर डिफरेंस है तो देखो 0 - 0, 0 - 0 कितना होता है
जीरो, जीरो में से वन जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो इसके लिए रुक जाओ क्योंकि इसमें बोरो की कंडीशन आने वाली है, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ओके, वन में से अगर जीरो गए तो आपको क्या पता है, वन में से जीरो के कितने बचने वाले आपके पास, ऑब्वियस सी बात है वन बचने वाले, और वन में से वन गए तो कितने बचने वाले, जीरो बचने वाले, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो आपके पास क्या मिल गया यहाँ पर डिफरेंस में, आपके पास ये जीरो मिल गया, ये वन मिल गया, और ये क्या मिल गया, जीरो मिल गया। इसमें आपको बोरो लेने की जरूरत पड़ी क्या, इनमें बोरो लेने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, तो ये भी अपन लिख लेते, तो जीरो जीरो और जीरो, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये एक चीज अपन अच्छे से समझते हैं। अब देखो जीरो में से वन तो जाते नहीं है, ओके, जीरो में से वन जाते हैं क्या, नहीं जाते। अब अगर मुझे इसमें बोरो लेना है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। तो अब बोरो तो जीरो तो नहीं ले सकती, फिर बोरो क्या लूंगी मैं, वन लूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, वन जीरो, ये क्या हो जाएगा, वन जीरो। कभी भी आप वन सेवन को अगर वन लिया तो ये वन इधर लगाते हो ना आपके लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में वन लगाया। अब मैंने आपको अभी जब मैंने हाफ एडर बताया था, ये क्या होता है, टू होता है, ये क्या होता है आपका, टू होता है, ये मैंने आपको समझाया था। क्यों रिप्रेजेंट टू करता है, मैं आपको यहाँ पर रीजन देती हूँ। एक ही चीज अपन ने दोनों में भी यूज किया, हाफ सबट्रैक्टर में भी हाफ एडर में भी। देखो वन जीरो रिप्रेजेंट करता है टू को, मीन्स यहाँ पर क्या है, देखो जीरो इंटू टू रेज टू द पावर जीरो। देखो मैंने आपको जब हाउ टू फॉर्म अ ट्रुथ टेबल बताया था तब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, लेफ्ट से राइट जाओ, जीरो इंटू टू रेज टू द पावर जीरो, मीन्स जीरो इंटू टू रेज टू द पावर जीरो, प्लस ये क्या है आपका वन, वन इंटू टू रेज टू द पावर फिर वन आएगा। अगर मैंने यहाँ पर वन लिखा तो क्या आएगा, वन रेज टू टू द पावर टू आएगा, है ना, ऐसे मैंने बताया था ना आपको। तो उससे देखो, इससे वैल्यू देखो क्या आएंगी आपकी, क्या होगा, जीरो इंटू टू रेज टू द पावर जीरो मीन्स जीरो, प्लस वन इंटू टू रेज टू द पावर टू, टू रेज टू द पावर वन मीन्स टू, तो वन इंटू टू मीन्स आपके पास आंसर क्या आया, टू, मतलब वन जीरो रिप्रेजेंट टू। तो टू में से वन गए कितने बचते हैं, टू में से वन गए बचा वन, तो यहाँ पर डिफरेंस ये क्या आ गया, वन, और आपने बोरो कितना लिया, यहाँ पर वन लिया। क्लियर है, समझा आपको ये। मैं आपको और एक बार ये बोरो वाली टर्म जो है वो तो समझा देती हूँ, और एक बार समझा देती हूँ, आपका एडर भी कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये बाकी का जो एक्सेस है वो मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। देखो मैंने आपको क्या बताया कि आप जो है वो जीरो में से वन तो नहीं जाते, वन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बोरो लेना पड़ेगा। जीरो बोरो लिया तो आपका होने वाला है क्या काम, नहीं, तो अपन बोरो क्या लेंगे, वन लेंगे। अब ये जो वन जीरो है वो आपको वन जीरो है, ये किस में है, आपके बाइनरी में। तो डेसिमल में ये जो, अगर बाइनरी टू डेसिमल आपने कन्वर्जन किया तो वन जीरो का कन्वर्जन होता है टू। कैसे टू होता है, देखो मैंने जब हाउ टू फॉर्म अ ट्रुथ टेबल बताया था तब मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा राइट टू लेफ्ट चेक करना, राइट टू लेफ्ट चेक करना। आपके पास सपोज दिस इज योर ए और दिस इज योर बी, फिर कोई भी नंबर रहो, कोई भी नंबर रहो उसके लिए। ओके, तो a इंटू टू टू द पावर जीरो होगा, प्लस b इंटू टू टू द पावर वन होगा, और यहाँ पर अगर c कोई नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस c इंटू टू टू द पावर टू। वैसे ही आगे 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 बढ़ते जाते हैं। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर आपको टू नंबर है तो आपके पास सिर्फ इन का काम है। आपका a क्या है, जीरो है, टू रेज टू द पावर जीरो मीन्स वन, मतलब ये जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आपको ये क्या मिला, जीरो मिला। अब b इंटू टू रेज टू द पावर वन है, टू रेज टू द पावर वन है मीन्स टू, और b क्या है आपका, वन है, तो वन इंटू टू क्या हो गया, टू। तो फिर जीरो प्लस टू क्या हो गया आपका, टू, मीन्स ये जो है वो क्या हो गया, इसका कन्वर्जन टू में, इसका कन्वर्जन किसमें हुआ, टू में। वन जीरो कैसे टू रिप्रेजेंट करता है, समझा आपको, समझ गए यहाँ पर, ओके। अब ये जो टू है तो टू में से माइनस वन करे, टू में से वन गए कितने बचते हैं, वन, इसलिए यहाँ पर क्या आया, वन आया। यहाँ पर वन कैसे आया, समझा, क्लियर है, क्लियर है ना। इरेज कर लूँ। अब अपन क्या देखने वाले हैं, इसका क्या देखने वाले हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन अपन किससे किससे निकाल सकते हैं, सॉप से और पॉज से। किससे, पॉज से और सॉप से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, शॉप से निकालो या पॉज से निकालो, किससे भी आप निकाल सकते हो। आप क्या करना है, इजी मेथड के लिए आप ये देखो कि जीरो ज्यादा है कि वन ज्यादा है। तो यहाँ पर भी वन है तो आप क्या निकालो, सिंपली शॉप से निकालो। ओके, तो वाई डिफरेंस जो है अपन निकालेंगे शॉप फॉर्म से, ठीक है। अब शॉप फॉर्म से वाई डिफरेंस, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो ये क्या हो गया, ए बार बी, ए बार बी। ये मैंने बताया आपको, सॉप और पॉज नहीं पता है तो जाकर वीडियो देखो। ये क्या आपका वन और ये जीरो, मीन्स ये हो जाएगा आपका ए बी बार। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से ए एक्सॉर बी को, ए एक्सॉर बी को। वाई डिफरेंस समझा, ओके। अब अपन देखने वाले हैं वाई ऑफ बोरो, वाई बोरो के लिए, ठीक है।
अपन देखने वाले फिर से सॉफ्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि 1 ए अकेला है तो आप इजीली देख सकते हो। तो ये देखो ए क्या है आपका 0 है और बी क्या है आपका 1 है, तो ये क्या हो जाएगा ए बार बी। क्लियर है, समझा। तो ये कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी आप गेट नहीं लिख सकते, यहाँ पर ए बार बी कोई भी गेट नहीं है यहाँ पर। ओके, आपके पास एंड गेट भी ए बी होता है, यहाँ पर फिर एंड ए को नॉट लगा और फिर एंड लगा, ऐसा आएंगी कंडीशन। ठीक है, समझा। ये सब बातें होगी। अब स्विचिंग डायग्राम देखना है। ओके, तो स्विचिंग डायग्राम देखते हैं इसके लिए कैसे आएगी। तो इसके लिए अपन स्विचिंग डायग्राम कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर होगा आपका ए, ये होगा आपका बी, ये लग गया आपका एक्सॉर, और आपको ये क्या मिला ए एक्सॉर बी, मीन्स ये मिला आपको वाई ऑफ डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है। अब ये बी जा रहा है ऐसे की ऐसा, और ये ए को लगेगा नॉट, ए को क्या लगेगा नॉट, फिर ये आपका हो जाएगा ए नॉट, ये हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पर लगेगा एंड गेट, और एंड गेट लगकर मिलेगा आपको ए बार बी। ठीक है, ये हो गई आपकी स्विचिंग डायग्राम फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, समझा। जैसे अपन ने पिछले इसमें देखा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाफ एडर बाय यूजिंग नैंड और नॉर। नैंड और नॉर से आप क्यों करते हो, क्योंकि नैंड और नॉर जो है वो यूनिवर्सल गेट है जिससे आप कोई भी स्विचिंग डायग्राम बना सकते हो। तो वही अपन यहाँ पर करने वाले हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर को पहले अपन यूज करेंगे नैंड से, फिर अपन बनाएंगे नॉर से। क्लियर है, ठीक है, इरेज कर दूं ये। ओके, अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 जो आपके मेन फॉर्मूलाज है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपके पास वाई डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास ए एक्सॉर बी का, मीन्स ये कौन सा गेट है एक्सॉर गेट है। ठीक है, और आपके पास वाई बोरो का जो फॉर्मूला है वो भी मैं लिख लेती हूँ ए बार बी। ठीक है, ये किसी गेट का नहीं है। ओके, किसी गेट का यहाँ पर नहीं है, आपको नहीं लिखना है। अब आपको पता है एक्सॉर बनाने के लिए अपन अभी पहले किससे देखने वाले हैं, नैंड से देखने वाले। ओके, तो एक्सॉर बनाने के लिए हाउ मेनी नैंड गेट्स आप यूज करते हो, 4 नैंड गेट्स। ओके, तो 4 नैंड गेट्स आप यूज करते हो कैसे, ऊपर नीचे आगे पीछे, दिस इज योर नैंड गेट्स। ये हो गए आपके सिंपल, इसके जो कनेक्शन है वो मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आपके हो गए इसके कनेक्शंस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए और ये बी। ये मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ। ओके, ये अभी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पर नैंड गेट लग के यहाँ पर ए एक्सॉर बी ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ भी आपका आउटपुट होगा वो होगा आपका वाई डिफरेंस। ओके, वाई डिफरेंस। अब आपको क्या लेना है, वाई बोरो। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, वाई बोरो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको देखो यहाँ पर आपको ना अगर सपोज टू बी ए बार बी को लेना है, ए बार बी को लेना है, तो आपको कम से कम 1 2 3 लगेंगे। कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर से काम चलाना है। किससे काम चलाना है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट को यूज कर। अब मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट को यूज करना है तो आपको यहाँ पर कहीं तो भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये जो एडजस्टमेंट है ना वो कैसे होगी ये मैं आपको बताती हूँ। देखो ये क्या आपका नैंड गेट, ये क्या हो जाएगा आपका ए बार ए बी बार। ठीक है, ए बी होल बार हो गया। और ओके, और फिर यहाँ पर देखो फिर ये जो है वो इधर जा रहा है ए बी होल बार, ये आपका जा रहा है बी, और यहाँ पर लग गया नैंड, तो आपको क्या मिला, बी ए बी होल बार का बार, ये मिला। समझा। अगर मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि ये जो आपका ए, अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको बोल दिया मैंने ए बी होल बार को बोल दिया एक्स, सपोज टू बी, तो मैंने यहाँ पर एक्स बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स बार का बार। क्लियर है। अगर मुझे ये बार को सॉल्व करना पड़ा, अगर मैं क्या करती हूँ, इसको एक्स ए बी बार को पूरा एक्स बोला ना, तो ये बार नहीं लगेगा, यहाँ पर ये बार नहीं लगेगा। ओके, अब मैंने इसको क्या बोला, बी एक्स बार। अब इसको मैं डीमॉर्गन्स लगा सकती हूँ, तो अगर मैंने इसको डीमॉर्गन्स लगा दिया तो क्या मिला मुझे, बी बार प्लस एक्स बार मिला। अब बी बार प्लस एक्स बार क्या है मेरा, ए बी बार। ओके, ए बी बार और एक्स बार है तो मीन्स ये एक्स का बार, तो ये जो बार बार है वो कैंसिल। देखो ना, एक्स क्या है, ए बी बार है, और ये एक्स को पहले ही बार है तो बार का बार हो जाएगा, मीन्स बार बार कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, बी बार प्लस ए बी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ए बी बार प्लस ए बी को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो
बी बार प्लस ए बी है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया तो क्या होगा, बी बार प्लस ए, बी बार प्लस बी। अब आपको पता है बी बार प्लस बी क्या होता है, 1 होता है, तो आपको क्या मिला, ये बी बार प्लस ए, क्या मिला आपको यहाँ पर, बी बार प्लस ए। क्लियर है, मतलब ये जो है यहाँ पर मुझे, ये मैं बाकी का इरेज करती हूँ अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये जो है इसका काम है, ये आप नोट डाउन कर लेना मेरे साथ साथ में बाद में। अगर मैंने इसको यहाँ से निकाला, ये ए प्लस बी बार को निकाला और यहाँ पर और एक लगा दिया एंड गेट, क्या लगा दिया मैंने, एंड गेट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी बार का बार। क्लियर है, समझ रहा है। देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर ऐसा कुछ है और यहाँ पर अगर मैंने एंड गेट लगाया तो ये मेरा ए है, तो ये मुझे ए बार मिलता है, वैसे यहाँ पर ये मिला। अगर मैंने अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स लगाया, पहले भी लगाया था तो फिर से वही होता था, ओके। अगर मैंने यहाँ पर डी मॉर्गन्स लगाया तो क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार का बार, मीन्स क्या हो जाएगा, ए बार बी। तो मिला आपको, मीन्स ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर, ये आपको मिल गया वाई बोरो, ये क्या मिला आपको, वाई बोरो। तो कितने नैंड गेट्स का आपको यूज करना पड़ा यहाँ पर, कितने नैंड गेट्स का यूज करना पड़ा, 1 2 3 4 एंड 5, कितने नैंड गेट्स का यूज करना पड़ा आपको, 5 नैंड गेट्स का। किसके लिए, हाफ सबट्रैक्टर के लिए, किसके लिए, हाफ सबट्रैक्टर के लिए। समझा। अब अपन देखेंगे नॉर गेट से और फिर आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये सारा इरेज कर लूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे एक्सॉर को किससे मनाना है, अब नॉर गेट से मनाना है, तो नॉर गेट से मनाने के लिए मुझे कितने नॉर गेट्स लगेंगे, एक्सॉर को मनाने के लिए 5 नॉर गेट्स। कितने, 5 नॉर गेट्स। यहाँ पर बी भी था, बी कहाँ चला गया था क्या पता, ओके। क्लियर है। अब 5 नॉर गेट्स लगने वाले हैं, मुझे पता है कैसे लगेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर ये आपका 5, ठीक है। क्लियर है, ओके। और ये जो है इसकी मैं सेटिंग वैसे की वैसे यहाँ पर आपको करके बताऊंगी, ओके। ये आपको 5 नॉर गेट्स लगने वाले, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर जो आपका वाई आउटपुट है वो आपको कंफर्म है कि ये जो है आपको मिलने वाला है वाई डिफरेंस का, जो कि है आपका ए एक्सॉर बी, ये आपको पता है। इसकी जो कुछ भी सेटिंग है वो मैं यहाँ पर कनेक्शन जो है वो कर देती हूँ। देखो कनेक्शन में थोड़े चेंजेस आने वाले हैं इसमें और हाफ एडर में, क्यों, क्योंकि फिर आपको सेम नहीं मिलने वाला ना, हर चीज़ थोड़ी सेम मिलेगी, यहाँ पर कनेक्शन में फ़र्क आने वाला है। अब देखो यहाँ पर जो है कनेक्शन ऐसा होगा, ओके, और ये आपको वाई डिफरेंस मिलता है, ए एक्स और बी ही मिलने वाला है। यहाँ पर देखो कैसे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास ए, ओके, ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी का होल बार, ओके, ये हो गया आपका बी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ए इंटू ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी बार का होल बार, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ओके, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बी प्लस ए प्लस बी बार का होल बार, ओके। फिर यहाँ पर वापस से क्या लग गया, इसको इनपुट लगा के नॉर गेट, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी होल बार का बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी होल बार का ये पूरा बार, और फिर इसको पूरा की पूरा बार, और फिर इसको लगेगा तो और एक बार लग जाएगा, ओके। ऐसे कर कर आपको मिलने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि आपको ये ऐसे कर कर मिलने वाला है। तो ये आपको वाई डिफरेंस तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन वाई बोरो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं इरेज कर लेती हूँ। ये जो है ना एक्सेस पार्ट, मैं ये नहीं बताने वाली, आपको जाकर वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा कैसे आया, आपको सिर्फ मैं यहाँ पर सेटिंग बताने वाली, ओके। अब यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर क्या मिला, ए प्लस बी बार का बार, यहाँ पर आपको ये मिला, क्योंकि ये इधर क्या आ रहा है, ए प्लस बी बार, और ये आ रहा है आपका ए, तो ऐसा आपको मिला। मैंने इसको सॉल्व करने को देखा, तो इसको मैंने लगाया डी मॉर्गन्स, तो मुझे क्या मिला, ए डॉट ए प्लस बी बार बार, और ये बार बार कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या मिला, ए बार डॉट ए प्लस बी। क्लियर है। अब मैंने इस ए बार को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल जाएगा, ए बार ए प्लस ए बार बी। अब ए बार ए क्या होगा, 0, तो 0 प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बार बी। तो ये जो आउटपुट है वहां पर मैं लिख दूंगी वाई बोरो, वहां पर मैं क्या लिख दूंगी, वाई बोरो। क्लियर है, समझा। तो ये जो है ये आपको क्या शो कर रहा है, आपका हाफ सबट्रैक्टर, क्या शो कर रहा है आपका हाफ सबट्रैक्टर।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो मैंने एक्सप्रेशन जो लिख कर दिया था उसको सॉल्व करो, आपको यही मिलेगा A XOR B। और ये कैसे मिलता है ये देखना है तो आप जाकर वो वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। ओके, ये आपको यहाँ पर मिलेगा Y बारो, ये आपको यहाँ पर मिलेगा Y डिफरेंस, दिस इज होल हाफ सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर, समझा। और कितने लगे 1 2 3 4 5, कितने लगे 5। तो आपको हाफ सबट्रैक्टर बनाने के लिए हाफ सबट्रैक्टर बाय यूजिंग NAND और बाय यूजिंग NOR बनाने के लिए कितने लगे NOR 5, इसके लिए भी 5 लगे और इसके लिए भी आपको लगे 5। और हाफ एडर बनाने के लिए भी कितने लगे थे आपको 5। क्लियर है, समझा। ओके, यहाँ पर अपना हाफ एडर हाफ सबट्रैक्ट हो चुका है। अब अपन देखेंगे कंपैरेटर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। हाँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी कि NAND से जो मैंने दोनों भी केस में XOR बनाया था ना, तो वो X और मैंने दोनों भी केस में बनाया था NAND से और NOR से, तो वो कैसे कनेक्शन है क्या है ये सब मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है वो बहुत बड़ा हो गया है और वो पहले मैंने पढ़ा लिया है। लेक्चर सीरीज है नहीं, तो पहले पढ़ाया हुआ फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम होगी, टाइम पास होगा। तो वो जाकर आप चेकआउट कर लेना जिन्होंने डायरेक्टली ये वीडियो देखा, और अगर आपको पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशंस लिख कर दिए, अगर आपके बूलियन एक्सप्रेशन क्लियर है तो आप उसको सॉल्व करो, आपको वही मिलने वाला है। ओके, क्लियर है। ओके, आपको अगर कुछ पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट कर देना। अप्रिशिएशन करने के लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन देखने वाले हैं कंपेरेटर, फुल एडर और फुल सबट्रैक्टर। कंपेरेटर ही देखेंगे, फुल एडर फुल सबट्रैक्टर अपन बाद में देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।